एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ। और पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। और कैसे बने गोपी? गौरा से बोले स्वामी हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तो पार्वती बोली कहां? लाश में चलेंगे। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। तो पार्वती बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहां रास में, हाँ रास। पार्वती जी बोली हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां पुरुष कोई जाता ही नहीं है, सब गोपियां ही गोपियां, भगवान खुद गोपी बनते हैं कन्हैया जी। और अगर हम तुम्हें ले जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहां रास में, महाराज। और अगर हम ले जाएंगे तो हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। आप मत जाओ, आप जाओगे तो लोग हंसेंगे। बताओ अपने स्वामी जी, हम जितनी ब्रज की नारी होगी सब हंसेंगी। तो भोले बाबा आप मत जाओ। तो शंकर जी भी बड़े चतुर। अब शंकर जी चतुर तो हो ही हो, और वही हनुमान जी ही, शंकर जी ही तो हनुमान जी बने। तो शंकर जी क्या बोले? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हमें बढ़िया तुम ऐसा बनाओ कि कोई पहचान ना पाए कि हम गोपाएं के गोपी। हाँ तो पार्वती ने पूछा, कोई पूछेगा कि इनका आइडेंटिटी कार्ड बताओ ये कौन है? तो शंकर जी बोले उपाय है, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज। कोई पूछे तो अगर बोले कोई पूछे तो कह देना जी हमारी सहेली आए पुरानी। और तो गौरा मैया पार्वती जी बोली पुरानी क्यों, बन तो अबे रहे सहेली, बाकी तो तुम स्वामी हो। तो शंकर जी बोले कहने में क्या बिगड़ना, कह देना बहुत ओल्ड पुरानी सखी है, ये पुरानी सहेली है। तो पार्वती मैया विनोद करती हुई हंसती हुई बोली क्षमा करना, हम कह तो देंगे ये सहेली, पर अगर कोई अंदर झांक के देखेगा तो उसे सहेला नजर आएगा, सहेली थोड़ी नजर आएगी। बोले बाबा बोले चुप रहो, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज। जब नहीं माने तो देखना सखी का बात जब चली है तो सखी दर्शन करवाई देते हैं आप लोगों को। जब भोले बाबा नहीं माने तो पार्वती मैया ने बढ़िया साड़ी पहनाई, नई चमचमाती हुई लाल, बढ़िया मोटो मोटो कारो काजल लगाओ, बढ़िया जूड़ा बांधो। भाई पूरी लटें लटक रही थी, बोले सरकार जी नाक आंख लटक रहे। तो शंकर जी बोले बांध दो, तो बढ़िया जूटा बांध दो वही बारन को। बोले सरकार कितनों फेसियल कर लो कौन संभल ले। हाँ, वो गोपी का यहाँ गोपी नजर आऊं है पूरे पूरे। शंकर जी बोले तुम बनाओ तो तुम्हें क्या लेना देना, तुम सखी बनाओ बनाओ, बढ़िया काजल लगा दो, बढ़िया जूटा बांध दो, बढ़िया ओढ़नी उड़ा दई। अब घूंघट, अब इनने तो कबू डारो नहीं है घूंघट शंकर जी ने, सो घूंघट जैसे ही डारे सो सरक जाए, तना कहीं चले सो घूंघट एक तरफ। पार्वती जी बोली एंट्री तो मिल जाने लेकिन वापसी नहीं आ पाने यहाँ। बोले काहे? बोले जो घूंघट तुम्हारे मुंह पे थमता ही नहीं है, बारह ही इतने चिकने कबू धोई नहीं है तुमने। सब वो एकदम जटाएं बनी शंकर जी के बालों की। तो भोले बाबा बोले क्या उपाय है? ये कथा तुमने कभी नहीं सुनी होगी, ये किसी पुराण में भी नहीं लिखी, हम अपनी मंतव्य की बता रहे। जब घूंघट का कपड़ा नहीं टिक रहा तो भोले बाबा के जो गले में नाग था जिसे निकाल दिया तो उसे वापस पहना, घूंघट डाला और सांप से कह दी कि ते अपने मुंह से पकड़े रहा। ये तुम भागवत में नहीं पढ़ सकते हो। भोले बाबा बोले पकड़े रहा। नाग बोलो हुजूर का करने? बोले कुछ नहीं करने, तो ऐसे ही मुंह से दबाए लाने।
जब तक हम ना कह दइए छोड़ ना दइए, नहीं तब पोल खोलिए। नाग तैयार तो बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन। रास में आ गए एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की सखी हनुमान रास में आ गए। अब पार्वती मैया बोली, दूर से तो लग रहा है कि हाउ कौन खड़ी है, खड़ी है, खड़ा नहीं खड़ी है, कोई है, लेकिन तना चल के बताओ जरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाहर से तो डिजाइन डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया हो गई, जैसे कोनो पुरानी बस हो बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दी, या इंजन ना बदलो। तो बोले होता क्या है? बोले बढ़िया बस डेंटिंग पेंटिंग कर दो, बढ़िया पर्दा लगा दो, लेकिन जब सेल्फ स्टार्ट हो तो पूरी ऐसी कपत बिजनासी। तो बोले डेंटिंग पेंटिंग तो होगी, जरा चलकर बताओ। तो धन्य है भोले बाबा। अब भोले बाबा तो भोले बाबा अपनी मस्ती में चले, दो ही हाथ ऐसे हलाओ। सो पार्वती मैया बोली जाबो कैंसल। बोले कहे इतना श्रृंगार करवा दो, अब कैंसल। अब इतना भेष बना दिया, गोपा से गोपी बना दिया, सखा से सखी बना दिया, अब जाना क्यों कैंसल कर रहे हैं? तो पार्वती मैया बोली सरकार आप जिस हिसाब से चल रहे हुए, एक छोटो सा बालक समझ जाए कि जब गोपी नहीं गोपा है, कोई भी समझ जाएगा ये सखी नहीं है सखा है। तो अब करें क्या? बोले लचक मचक के चलो। तो बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, फिर चाल चले मत वाली वृंदावन, रास में आ। अब सखी बनकर के शंकर जी रास में आए तो फिर हुआ क्या? मोहन ने देखा जब ये हो, समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। फिर ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध खोई भोलेनाथ भोलेनाथ। ठाकुर जी तो समझ गए कि जब सखी नो ही सखा है और हमारे भोले बाबा है। महाराज में बाकी गोपियां तो समझी कोई नई गोपी है आई, और पार्वती जी ने कह भी दी कि ये नई नई गोपी है। और शंकर जी ने एक बार इशारा भी करो, पुरानी का लेकिन नई नई गोपी है बड़ी। अब शंकर जी घूंघट डाले खड़े, सखी बने। ठाकुर जी तो सब समझ गए, उन्होंने बढ़िया बंसी बजाई, सब गोपियां रास की लीला करने लगी, रास होने लगा, आनंद होने लगा। देवता देख करके बड़े अनुमोदित भय, आनंदित भय, द्रवीभूत भय, सब गदगद भय। लेकिन रास में ही, ये कथा भागवत में नहीं है, हमारे मन की बात है ये, कि रास के बीच में जो नाग पकड़े हतो घूंघट, उसको लगा सब नच रहे हम भर रह गए। वो बेचारो पकड़े पकड़े हो गए हैरान। सो उन्हें बीच रास में जब बंसियन बज रही थी, सब एकदम झूम रहे थे। सो तो पकड़े तो घूंघट निकल नहीं रहा हो, तो उन्हें कही कि एक दो बे हम ही का बिगड़ जे है, आओ बाद में पकड़ ले भी। औ मस्ती में उन्हें जैसे ही छोड़ो, तीन चार बेरू भीतर ही भीतर। तो शंकर जी तो इशारा कर रहे थे पकड़। अब जोर से तो बोल नहीं सका था, अब भीतर ही भीतर सब नाटक चल रहा, भीतर ही मोह है, भीतर ही नाग है, घूंघट डलो है। तो शंकर जी तो कहते रहे पकड़, लेकिन नाग तो नागू बोलो तनक रुक जाओ, तो कौन रुकने वाला। और उसी बीच में पर कवि ने लिखा, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। फिर हुआ क्या? जैसे ही सांप ने घूंघट छोड़ दिया तो सिर से खिसक गई। पहले भी किसकी थी? नाग नैन पकड़ रखो तो, और फिर वही घटना घट गई। बोले क्या? सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। तो भगवान
सखा से सखी बनकर गए और यहाँ पर गोपेश्वर महादेव कहलाए। और श्री हनुमान जी भी राम जी के रास में गए। तो हनुमान जी तो वान किम पुरुष हैं। हनुमान जी किम पुरुषे वर्षे भगवंता मादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरणम सन्निकर्षाभिरता परम भागवतो। श्री हनुमान जी किम पुरुष हैं, लेकिन राम जी के रास में हनुमान जी भी सखी बन करके गए और डॉक्टर हनुमान सखी हनुमान कहलाने लगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जनों, हम आपसे यही कहेंगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जगत रूठ जाए पर गोविंद ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया जगत भले ही तुम्हारे साथ में रहे पर भगवान रूठ जाए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र है, कृपा के बल पर जीना प्रारंभ करो। कृपा का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होता है मेरे प्रियजनों। पत्थर परमात्मा पानी में पत्थर तैरते, वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी बनते, कौवा काग भुसुंडी जी बन जाते, बंदर सुंदर हो जाता। अब कृपा का अगला प्रमाण देखना, आप कह करके बहुत प्रसन्नचित्त होंगे। आज की कथा सुनकर आप बहुत गदगद होंगे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये कृपा का। और संत पूज्य श्री कवि बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा में स्वभाव। भगवान कृपा करते ही है, पर किस पर कृपा करते? जो एक नाव पर पैर रखे। दो नाव पर पैर रखने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते। माई बाप, फिर से सुनो, तुम सोचो कि हम जगत के भी रह लें और जगदीश के भी रह लें तो कृपा हो जाए। ना 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 ना, हम लोग यही के बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते, हम पर कृपा नहीं होती है। भैया तुम पूजा पाठ भी द्विपक्षीय करते हो। मंदिर में जाकर कहते हो प्रभु सब कुछ तुम्हारे हो, हम तुम्हारे। बाहर आके घरवाली से कहते हो हम तुम्हारे। उपाय क्या है मेरे माई बाप? बहुत सस्ता उपाय है। तुम तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से जगत के रहो, तन से तुम जगत के रहो पर मन से जगदीश के हो जाओ। अगर तुम मन से भगवान के हो जाओगे तो तुम पर भी कृपा होगी, और तुम पर कृपा होगी तो होगा क्या? चौपाई सिद्ध होगी। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब प्रभाव ये है कि छोटे छोटे रेत के कण भी ब्रज की रज बन जाते हैं। क्योंकि गोविंद वहां विचरण करते हैं तो रेत के कण भी रज बन जाते, लोग मस्तक से लगाते हैं। दुकान पर बिकने वाली मिठाई मिठाई होती है, लेकिन वही मिठाई जब मंदिर पहुंचती है तो प्रसाद बन जाती है। घर पर बनाया हुआ भोजन खाना होता है, लेकिन वही भोजन मंदिर में लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसी साधारण जिंदगी तो सिर्फ मनुष्य की जिंदगी रहेगी। अगर तुम अपने तन को और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये जिंदगी भी भगवान की बन जाएगी, प्रभु की हो जाएगी।
भगवान की हो जाएगी। भैया इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम भगवान के भरोसे रहें। हम लोग ना, बुरा ना मानना, हम लोग भरोसा तो करते हैं पर आधा आधा, थोड़ा रहता है थोड़ा टूट जाता है। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज भगवान कृपा करेंगे। अरे ठटरी के बड़े, जब तुझे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या कह दें। भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है। आप तो दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक प्रश्न और, भगवान कृपा करते क्यों नहीं? दो बातें, या तो हम समर्पित नहीं हैं, या फिर हम अपने आप का मान नहीं छोड़ पा रहे। हनुमान जी के जीवन काल से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात सीख लो पागलो। पूछो क्या? जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी मान से परे हैं, अपने सम्मान के भूखे नहीं हैं। उनसे कभी भी कोई भी वार्तालाप करता है तो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, रघुनाथ जी की बात कहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता पूर्वजों की महिमा गाए, भारतीय वही श्रेष्ठ है जो भारत माता की महिमा गाए। शिष्य तो वही श्रेष्ठ है जो गुरुदेव को श्रेय दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अभिमान आ जाता है, ये हमने किया, हमने ऐसे किया। सच तो ये है, करने वाले राम जी हैं, करवाने वाले भी राम जी हैं। सब राम जी की कृपा से हो रहा है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं। राम की कृपा से क्या क्या मिलता है? कल हमने बताया था, राम की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग में संत मिलते हैं, और संत के पास हनुमंत मिलते हैं, और हनुमंत से ही श्री राम भगवंत मिलते हैं। ये कल हमने कहा था। अब आज हम आपको एक बात नई और बताते हैं। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, जिस पर राम जी की कृपा होगी, भैया राम जी की कृपा से पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। राम जी की कृपा। आप एक बात बताओ, कहीं पानी में पत्थर तैरता है? तैरता है? लेकिन राम जी की कृपा से समुद्र में भी पत्थर तैर गए। ये राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा जिस पर हो जाए, तुम बताओ, मीठी वाणी पक्षियों में किसकी होती है? किसकी होती है? कोयल की, हाँ या ना? अरे जोर से बोला। और कौवा की? काऊ काऊ, कौवा की तो कर्कश होती ना, हाँ जी या ना जी? होती है ना। पर भैया राम की कृपा एक कौवा पर हुई, वो काग भुसुंडी जी बन गए। ये राम की कृपा है। राम की कृपा से और क्या हो सकता? अच्छा, कोई बुरी शकल वाला हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बंदर लग रहा है, बंदर। हाँ जी या ना जी? पुरुषों को देख करके गए बंदर लग रहा है, और कोई माता जी बंदरिया लग रही। लेकिन आहा, राम जी की कृपा बंदर पर हो जाए तो वो भी सुंदर हो जाता है। हमारे हनुमान जी पर हो गई तो वो जगत में सुंदर हो गए हैं। ये राम जी की कृपा है। हनुमान जी पर राम जी की कृपा हुई तो सुंदर कैसे? कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हनुमान जी, लोग कहते हैं बंदर है, परंतु हमारा मानना नहीं, संतों का मानना, हनुमान जी किम पुरुष है। वो क्या है वो ही जाने, हनुमान जी ही जाने। पर राम जी की कृपा कौवा पर हो जाए वो काग भुसुंडी जी बन जाते। राम जी की कृपा पत्थर पर हो जाए वो परमात्मा बन जाता। भैया राम जी की कृपा जीवात्मा पर हो जाए तो वो महात्मा बन जाते हैं। वो महात्मा बन जाते। जीवात्मा पर कृपा होती, महात्मा बन जाते। भैया राम जी की कृपा वाल्मीकि पर भई तो हुआ क्या?
उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, राम जी की कृपा पत्थर पर हो तो परमात्मा बन जाते, राम जी की कृपा जीवात्मा पर हो तो वो महात्मा बन जाते, राम जी की कृपा बंदर पर हो तो वो सुंदर बन जाता, राम जी की कृपा कौवा पर हो तो वो काक भुसुंडी बन जाते। और मेरे पागलों, राम जी की कृपा वाल्मीकि पर हुई तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और राम जी की कृपा आहा तुलसी जी पर हुई तो वो तुलसीदास बन गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। ये राम जी की कृपा, इसलिए भैया हमने चौपाई ली, गाओ जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। ये राम जी की कृपा का परिणाम है कि राम जी की कृपा से तुलसी बाबा तुलसीदास हो गए, कौवा काग भुसुंडी बन गए, वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए, जीवात्मा परमात्मा हो जाता, महात्मा हो जाते। भैया और तो छोड़ो, ये राम जी की कृपा है कि बिहार के गांव से भी छोटे से गांव में, जहां की आबादी ही 1000-2000 है, ऐसे यह भोरे के रामनगर में आज पूरा अयोध्या बना हुआ है। ये राम जी की ही कृपा है। भैया हमने तो अपनी आंखों से देखा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जिसे कल नक्शा में भी लोग नहीं देख पाते थे, गड़ा गांव, आज पूरी दुनिया के लिए सनातन हिंदुत्व की आस्था का केंद्र बन गया है। केवल आस्था का केंद्र नहीं, आरोग्य का केंद्र, सेवा का केंद्र। ये प्रत्यक्ष कृपा राम जी की है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा बल नहीं है, ये किसकी कृपा है भैया? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो भैया। हमारे जैसा साधारण आदमी, लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं, उनका मंतव्य होगा भैया हम केवल अध्यात्म के आदमी हैं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, पर हम अपनी निजी बात कहबे भैया। जब हमारे जैसे साधारण छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, दीनहीनता में जन्मे हुए साधारण से नालायक को राम जी अपनी कृपा करके बोलने लायक बना सकते हैं, तो तुम लोग भी इन राम जी के और बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो भैया, तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। संसार के भरोसे मत रहना भैया, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बुरा ना मानना। इस दुनिया में पूछताछ उसी की होती है, उसी को इज्जत मिलती है, या तो वो अमीर होवे, या फेमस होवे, या नेता होवे। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं भैया। साधारण को कोई नहीं पूछता, मिलने मिलाने और फोटो भी उसी की खिंचती हैं जो बड़ा हो गए, गाड़ी में भी वही बैठ पाते हैं जो बड़े हो गए। भैया हमने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं, तो हम प्रण कह के कह सकते हैं, गरीब के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं।
राम जी होते हैं। लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे, बिहार के पागलों, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे घर के सदस्य हो। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में राम जी की ऐसी कृपा होवे कि तुम्हारी जिंदगी में भी बाहर आ जावे। वो तभी आ सकती जब तुम राम जी की शरण पकड़ोगे। मेरे प्यारे पागलों, निजी बात कहूं, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत भोगा, बहुत कष्ट पाए। अब वो बार बार बताने वाली बातें नहीं है, पर याद आ जाती है तो कह देते हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे भी जब परिवार में कोई शादियां हुआ करती थी ना, तो हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, कोई नाम नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। पर हमारी माँ कहती थी, आज भी कहती, माँ कहती, बेटा कभी भी तुम भगवान की शरण मत छोड़ना, भगवान के चरण मत छोड़ना, अपने भी एक दिन आएंगे। और हम तुमको भी कहना चाहेंगे, मेरे बिहार के पागलों, आज की बात तुम गांठ बांध लेना। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, हजारों गुरु होते हैं, बड़े बड़े लोग मित्र होते हैं। तुम भरोसा मत तोड़ना, हम तुम पे वचन देकर के कहते हैं, तुम बालाजी के चरण भर पकड़ लो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी दूसरों की मदद करने लायक बनोगे।